रखते हैं, क्या सोचते हैं, इनसे जानते हैं। तो कांवड़िया हमारे मोदी जी से बात करते हैं। आप बताएं, क्या लगता है कि कांवड़ मार्ग पर नाम का फरमान आया है, सही है गलत है? सही है सर। पीएम योगी ने तो आदेश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर जो होटल से ढाबा संचालक है नाम लिखना है। किस तरीके से उसको फैसले को सही है फैसला। कुछ और कांवड़ी हमारे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? पीएम योगी का आदेश आया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग पर दुकानें हैं सबको अपनी नेम प्लेट लगानी है। किस तरीके से आदेश है? नहीं, पारस क्योंकि ये कांवड़ियों की डिमांड थी। कांवड़ियों से ये पूछे क्यों नेम प्लेट होना चाहिए, आपको क्यों लगता है? क्योंकि कांवड़िये मानते हैं कि कई बार गलत ध्यान रखना चाहिए, सही है मतलब मेरे भी कांवड़ियों को आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो दुकानें हैं, जो कांवड़ मार्ग पर दुकानें पड़ती है, उन्हें अपना नाम जरूर दिखा दें। चलिए हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इसमें? बताओ क्या सोचते हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये सही है। माननीय श्री मोदी जी ने इसलिए, मेरे हिसाब से इसलिए सही है कि अगर नाम पता होगा तो उसमें खाने का पता चल जाएगा कि कौन से समाज का है। जैसे हिंदू धर्म का होगा तो उसको कांवड़ियों का पता है कि क्या खाना खाते हैं, क्या नहीं खाते। जैसे पिछले साल में अयोध्या जी गया था तो हम मुस्लिम एरिया था, तो उन लोगों ने 5 दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि भूखे 5 दिन बिना खाए पिए चले थे। कोई वेतन नहीं देता था और खाना मिलता था, होटल मिलते थे, तो वहां पर सब वही मांसाहारी। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है। जी करण आप बात करते रहिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपने बताया तो इसमें ये आप कब का अनुभव और कैसा रहा था इसमें? मतलब आपको क्या क्या परेशानी हुई थी उस समय? इसमें परेशानी तमाम हुई थी। हम लोग एक किनारे साइड से जा रहे थे तो 3 लोग थे, बाकी आगे थे, तो बीच वाले में बाइक वाले ने एक मोटरसाइकिल घाल दी, तो उसको यहाँ पर इतना घाव आया था कि 2 आंगुर घाव आया था। पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई तो वो उसी का बचाव कर रहे थे। हम लोगों को तो वे समझ रहे थे कि इनको आगे बढ़ाओ, आगे वाला सोचेगा, यानी हम लोगों को आगे भगा के कोई उसकी न पैरवी हुई। केवल हम लोगों ने एक मांग की थी, वो ये बोल दे जिससे ने हादसा किया है कि आइंदा ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं करूंगा। बस हम लोगों की कोई मांग नहीं थी। इस पे किसी ना शासन ने ना पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की। अच्छा, आपने जातिवाद की बात करी कि जातिवाद फैलता है, तो क्या आपका नजरिया और भी आप जैसे युवाओं को इस तरह रहेगा कि जातिवाद इसमें भाई कांवड़ भी मुसलमान बनाते हैं? हाँ वो तो है, ऐसा है ना कि क्योंकि मुसलमान भी कांवड़ लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जातिवाद ज्यादा वो होगा। हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा। बिल्कुल, एक कांवड़ियों का इसमें ये कहना है कि इस तरह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्ट दूसरे धर्म से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमने देखा है कि जो मुसलमान बिल्कुल, तो देखिए जो तमाम कांवड़िये वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और पारस के साथ जो कांवड़िये हैं उन्होंने भी ये कहा है। एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। दिनेश, जो ज्यादातर जो कांवड़िये जो श्रद्धालु हैं वो कहते हैं कि इससे पता रहता है, और उनको पता है कि जो हिंदू दुकानदार है उन्हें ये पता है कि कांवड़ चल रही है, कांवड़ियों को क्या जरूरत होती है, क्या खाना होता है, क्या पीना होता है, इस बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल, हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से जो कांवड़ियों का कहना है उसके बाबत से कि तमाम जगह कांवड़ियों से भी हमारी बात हुई है। कांवड़ियों का सीधे कहना है कि जो ये सरकार फरमान जो निर्देशित कर रही है नेम प्लेट लगाने को, ये मतलब क्या है कि ये क्या है, यहाँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ऐसे में क्या लगता है कि नेम प्लेट लगना चाहिए, ये कैसा है? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर ये किसी की आस्था का मुद्दा है और अगर कांवड़ियों को इससे उनकी श्रद्धा में इजाफा होता है या उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए अच्छा है, तो बेशक ये होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इतनी ज़्यादा मिक्स सोसाइटी में जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, वहाँ पे आप पहनावा देख के हिंदुओं और मुस्लिमों में आप फ़र्क कर सकते हैं। ऊंची सलवार और टोपी अगर है तो वो मुसलमान ही होगा, और तिलक लगाया है और चोटी बांधी है तो वो हिंदू ही होगा। जहाँ पे इतना ज़्यादा क्लैरिटी ऑलरेडी है, वहाँ पे ये किसी एक जगह के लिए हो सकता है या कुछ लोगों के लिए इसका बेनिफिट हो सकता है। बहुत बड़ा इसका कोई व्यापक प्रभाव पड़ेगा, मुझे इसमें डाउट है। कुछ लोग मतलब जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना पहनावा भी चेंज कर दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये जो बात हो रही है ऐसी बात हो रही है जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही हो। अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके जानबूझ के ऐसा करता है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए,
तो हमारे पास कानून में आप बताएं मुख्यमंत्री ने जिस तक जो फैसला लिया है तो सही है फैसला, तो सही है फैसला तो जो दुकानों के लिए जो आदेश आया है कि अपना नाम लिखना पड़ेगा दुकानों के बाहर, तो यहाँ पे सही है। चलिए ठीक है पारस, सब लौटते हैं। कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े। कन्हैया, एक बार लोगों से पूछिए कि कांवड़िए मानते हैं कि ये ठीक फैसला है? करण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? करण, एक बार हरिद्वार में जो तमाम लोग हैं श्रद्धालु से जरा पूछिएगा एक बार। जी बिल्कुल, देखिए और भी कांवड़िए हमारा जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानना नहीं। भैया कहाँ से आप? हाँ जी, यूपी। अच्छा, तो ये एक जो फैसला है नेम प्लेट का, इसमें आप क्या सोचते हैं? इसमें मतलब जो बताया गया है कि जो नेम प्लेट लगानी जरूरी है ढाबों में, वो हिंदू है या मुसलमान है वो पता लगेगा, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो तो नेम प्लेट लगाना चाहिए उन लोगों को कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। अच्छा, आपका क्या नियम रहता है भोजन का? हमारा 24 घंटे में एक टाइम। 24 घंटे में एक टाइम भोजन करते हैं, बिल्कुल। देखिए, जो कांवड़िया है उनका कहना यह है कि वो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो नेम प्लेट लगने से उनको सहूलियत तो रहेगी कि वो ही जान पाएंगे कि वो जो दुकान है वो किस धर्म से संबंधित है। लेकिन कुछ युवा कांवड़िया वो उसको जातिगत फैसला बताते हैं। और भी कुछ युवा कांवड़िया हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी जानते हैं कि भैया आप कहाँ से? आप क्या जाति थे? अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं फैसले को, जो नेम प्लेट लगाने का फैसला है? जातिवाद का जी, मुसलमान की दुकान में मुसलमान तो कैसे सोचते हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि वो जैसे आप बताओ कि इसको कैसे देखते हैं कि बार जातिगत, इससे जाति में कैसे बढ़ोतरी होगी, मतलब कैसे जाति में ऐसा विवाद होगा कि देखो, पंडित अपनी जगह विवाद करेंगे, हिंदू अपनी जगह विवाद करेंगे, मुसलमान अपनी जगह विवाद करेंगे, और जो अन्य जाते हैं भी वो अपनी जगह विवाद करेंगे कि नहीं ये हमारी दुकान है, ये हमारी दुकान है। ऐसा हो जाएगा ना, उसमें लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। अच्छा, अगर आप यात्रा में जा रहे और आप मुसलमान के यहाँ चाय पीने और पड़ी, तो आप पी लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे कि वो हिंदू धर्म में ताल्लुक रखता होगा तो पी लेंगे उसके घर भी, क्योंकि वो भी तो इंसान है। अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है तो उसके यहाँ पानी तक नहीं पीना नसीब करते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को, जो नेम प्लेट का फैसला है कि सरकार ने फैसला दिया है कि नेम प्लेट लगाना होगा, कौन सी हिंदू की दुकान है, कौन सी मुसलमान की, कौन सी किसकी है, वो कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? नहीं, अगर ऐसा है तो मतलब ऐसा है कि अगर उनमें सही सिद्धांत बात तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं होगा। वैसी है तो नेम प्लेट लगे चाहिए, मतलब ताकि अगले आदमी को जानकारी हो सके इस बात की कौन है आखिर। और वैसे अगर कोई विवाद ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो फिर इसकी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना है कि जो अपना अगर शुद्धता, कोई चाहे वो मुसलमान हो वो हिंदू, अगर वो शुद्धता को रखता है, वो अगर संयमता को रखता है, वो हमारी समस्या को, हमारे नियम धर्म को समझता है, तो कोई समस्या नहीं है वो हिंदू है मुसलमान हो। लेकिन ये कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो कई बार माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, तो उसके अगर परिदृश्य से देखा जाए तो वो अच्छा भी है कि उनको एक भनक होती है, एक अलर्टनेस होती है कि हाँ ये इसकी दुकान है, तो यहाँ पे इस तरह का जो हमारा नियम है वो कहीं भ्रष्ट ना हो, या हमारा धर्म है वो भ्रष्ट ना हो। और उन्होंने कांवड़ियों ने ये बताया कि वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। तो एक बार भोजन जब वो करते हैं तो उनकी ये मंशा होती है कि वो जो भोजन है उनका वो संयमित हो, जो उनके धर्म अनुरूप है, इस तरह से वो हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक अपडेट पहुंचाने। दिनेश, आपका भी करिए।